dear students, today we are going to do back exercise as well as question answers of chapter number 1. As I have given you the handwritten assignment number 1 of your geography. First of all, there are fill-ups. Fill in the blanks. The first fill-up is topo sheet allow you to visualize the shape of the ग्राउंड इन द रीजन. जो ग्राउंड है उसकी शेप हमें बताता है जो टोपो शीट से है. ठीक है. नाउ अ कंटूर लाइन कनेक्ट प्लेसेस ऑफ इक्वल एलिवेशन. जो इक्वल एलिवेशन, जो इक्वल हाइट और डेप्थ की जो प्लेसेस है उन्हें कनेक्ट करता है. सो the contour lines connect places of equal elevation. The next is names and abbreviation in topo sheets are shown using black color. तो ये हमने रीड किया था, अलग अलग तरह के कलर्स रीड किए थे. उनमें से था कि नेम्स और जो एब्रीवेशंस है वो हम ब्लैक कलर में लिखते हैं. और ह्यूमन मेड फीचर्स सच एज सेटलमेंट्स आर शोन यूजिंग द हेल्प ऑफ रेड कलर. तो वो हम रेड कलर की हेल्प से शो करते हैं. A symbol represents specific feature or object or one topographical sheet. तो जो सिंबल है उसमें से हम क्या करते हैं, सिंबल क्या स्पेसिफिक करता है, स्पेसिफिक फीचर और ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो रिप्रेजेंट करता है वो सिंबल होता है. नाउ नेक्स्ट कम टू द मैप, कम टू द टेबल. हियर इज अ टेबल गिवन. इसे हमने कैसे फाइंड आउट करना है. Here is 1:25 is given. 1:25 is given. स्केल की मेजरमेंट हमने दी है, हमने ग्राउंड का डिस्टेंस निकालना है यहाँ पर. तो हम कैसे निकालेंगे, 1:25 दिया, इट मीन्स 1/25. इसको 2 बनाने के लिए इसको 2 से के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर विद 2 एज वेल एज डिनोमिनेटर विद 2. The answer for this denominator will be 50. So answer here is 50. Now again we have given the distance as well as distance on ground. तो हमने स्केलिंग निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, 5/15,000 है तो इसको 1 बनाना है. हमें पता है कि न्यूमिनेटर इज ऑलवेज 1. तो 1 बनाने के लिए 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, एज वेल एज रैशनलाइज करने के लिए उसको 15,000 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3,000 आ जाएगा. ठीक है. लाइकवाइज आपने ये सारे सॉल्व करने हैं. ठीक है. नाउ कम टू द मैच द फॉलोइंग सिंबल्स. तो ये सिंबल जो है ये हमने सबसे पहले सिंबल किया था उस चैप्टर में जहाँ पर सिंबल्स और उसके फीचर्स दिए गए थे. तो ये सिंबल है इंटरनेशनल बाउंड्री का. सो मैच 1 विद सी. Second, here are 2 blocks and 2 blocks. These 2 blocks represent huts. So join 2 with E. Then next is contour lines and cliffs. Join 3 with A. Next is symbol of fort. Join 4 with B. Next is a filled circle and non-filled circle. It's D wells. Now come to second page. Here it is terms and descriptions. Terms and description. Maps. Maps क्या है, diagrammatic representation of earth surface. So join 6 with H. Scale क्या है, used to calculate distance between 2 locations. So join scale with I. नेक्स्ट इज लीनियर स्केल. लीनियर स्केल क्या है, अ सिंपल लाइन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय स्मॉल इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो जॉइन 8 विद जे. वर्बल स्केल. वर्बल स्केल इज जस्ट, मैंने आपको बताया था कि वर्बल स्केल इज अ डिस्क्रिप्शन इन वर्ड. सो जॉइन 9 विद जी. अ डिवाइन मेथड. डिवाइन मेथड लास्ट में हमने किया था थ्रेड वाला, कि थ्रेड को उसके कर्व के ऊपर रख के उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज टू मेजर द डिस्टेंस अलोंग द कर्व्ड लाइन ऑन द मैप्स. नाउ कम टू ट्रू और फॉल्स.
A topo sheet can be used to represent both natural and human made features. Yes, this is a true statement. जो topo sheets है वो natural और human made दोनों features को represent करते हैं. Contour lines between index lines are labeled. This is false. Rather, index lines between the contour lines are labeled. So ये उलट लिखी हुई है. Locations such as post office and police stations are depicted using red color on maps. False. It is represented by black one. Vegetation on map is represented using green color. Yes, it's true statement. RH denote presence of type of bungalow. Yes, it is also true. 3 type of bungalows आपने आपकी बुक में दिए हुए हैं उसमें टेबल में. Now tick the correct answer. He's saying which element provide a complete listing of all features and their corresponding symbols. तो कौन सा है जो कंप्लीट लिस्ट देता है कि क्या कौन कौन से फीचर दिए गए हैं. जो की होती है लेजेंड, जिसको लेजेंड बोलते हैं. की नीचे मार्क की होती है ना, ऐसे मैप के नीचे ऐसे मार्क की होती है कि अगर ऐसा सिंबल है तो ये माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करता है, अगर ये डॉट है तो ये डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती है. ऐसे दिए होते हैं. तो दीज आर नोन एज लेजेंड. कंटूर लाइंस दैट आर ड्रॉन क्लोज टू वन अनदर डिनोट विच टाइप ऑफ रिलीफ. तो कौन सी रिलीफ बताती है? स्टीप स्लोप, जो बिल्कुल तीखी स्लोप होती है ऐसी, तो उसको बताती है कंटूर लाइंस. Now next, which color is used to show the boundaries of a country on a map? कौन सा कलर है जो बाउंड्रीज बताता है कंट्री की मैप पर? It's a which color is used to show the boundaries of country on a map? Black color. Which feature is depicted using yellow color on a map? Cultivated areas. Which of the following represent protected forest? Protective forest PF. This type of scale is included at the lower part of map. कौन सा है जो lower part पे होता है? Linear scale. In this type of scale, the numerator value is always 1. Representative fraction, जो हमने अभी किया है टेबल में. This is used to measure distance on map along a straight line. Ruler. Now comes to the back question answers. Why are colors used in map? Colors क्यों यूज करते हैं हम मैप में? Wait a minute. Why colors are used in map? Colors are used to depict different type of physical, economic and cultural features. It would be difficult to interpret a map if colors are not used. इसमें क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो कलर्स हैं वो फिजिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फीचर्स, सारी तरह के फीचर्स जो हैं उसको डिपिक्ट करते हैं कलर्स. ठीक है. फिजिकल फीचर क्या हो गए? लाइक ये जो हम यूज़ करते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस हैं, ये हैं. कल्चरल फीचर्स फॉर एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि लाइक यहाँ पर इस एरिया के जो लोग हैं ये कल्टीवेशन करते हैं तो उनको डिपिक्ट करते हैं. इकोनॉमिक फीचर्स हो गए कि यहाँ की करेंसी कैसी है, यहाँ के कौन से लोग क्या अर्न करते हैं, कितनी अर्निंग किसके एरिया की सबसे ज़्यादा है, जहाँ लिटरेसी रेट या फिर एम्प्लॉयमेंट रेट. तो ऐसी कुछ डिपिक्ट करने के लिए हम कलर्स यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू कंटूर लाइंस हेल्प डिटर्मिन द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ मैप. तो कंटूर लाइंस वो पूछ रहा है कि कैसे हेल्प करती हैं कि उस जगह की एलिवेशन पता चल सके कि वो कितना सी लेवल से ऊपर है या कितना सी लेवल से नीचे है. अ कंटूर लाइन कनेक्ट प्लेसेस ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन टोपो शीट्स. जो कंटूर लाइंस हैं वो कनेक्ट करती हैं प्लेसेस ऑफ इक्वल एलिवेशन. These lines show the height of ground above or below the mean sea level. जो एग्जैक्ट सी लेवल है उसका देखती हैं
के कितना ऊपर रखना है और उससे कितना बिलो रखना है। नाउ नेक्स्ट, वाई आर सिंबल यूज इन टोपोग्राफिकल मैप। सिंबल्स हम क्यों यूज करते हैं टोपोग्राफिकल मैप में? अ सिंबल रिप्रेजेंट स्पेसिफिक फीचर और एन ऑब्जेक्ट ऑन टोपोग्राफिकल शीट्स। वी ड्रॉ सिंबल ऑन अ मैप बिकॉज वी कैन नॉट ड्रॉ एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द फीचर ऑफ द अर्थ। ना तो हम वो एक्चुअल साइज बना सकते हैं, ना ही एक्चुअल शेप बना सकते हैं किसी भी फीचर की। लाइक ट्रीज, अब डिफरेंट टाइप के ट्रीज हैं तो हम डिफरेंट टाइप के ट्रीज थोड़ा बना सकते हैं। एक बिल्डिंग को शो करना है तो बिल्डिंग की पिक्चर थोड़ा बनाएंगे, जस्ट उसको एक सिंबल दे देंगे तो वो सिंबल उस बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग इन पैराग्राफ और 2। व्हाट इज द यूज ऑफ टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप का मेन यूज क्या होता है? सबसे पहले तो ये बेस मैप है, ठीक है जी, इसकी हेल्प से और मैप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टोपोशीट्स आर यूज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ये गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती है इन अर्बन प्लानिंग, रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सर्वेज। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what are contour lines? These lines join together all the places that have same height above or below the sea level. जिनकी height above या below sea level जो है उन lines को all together ये join करते हैं। Now, what features are depicted using red color? Red color के कौन कौन से features हैं? ग्रिड लाइंस ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग। जो ग्रिड लाइंस हैं ईस्ट और नॉर्थ की तरफ तो उनको डिपिक्ट करते हैं। एंड दे आर नंबरिंग ऑल रोड्स, कार ट्रैक्स, फुटपाथ्स, सेटलमेंट्स, हट्स एंड बिल्डिंग आर गिवन इन रेड कलर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम रेड कलर में यूज करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। What features are depicted using brown color? ब्राउन कलर के साथ कौन कौन सी चीज़ें डिपिक्ट करते हैं वो भी हमें बुक में सारी दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ कंटोर, फिजिकल फीचर्स सच एज सैंड हिल्स, सैंड ड्यून्स, शिफ्टिंग सैंड्स आर ऑल्सो डिपिक्टेड यूजिंग ब्राउन कलर। तो वो हमने सारी इस क्वेश्चन इस आंसर में क्या देना है, जस्ट उनके नेम, उनकी चीज़ को स्पेसिफाई करनी है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स या कौन कौन से फीचर्स हैं जो हम ब्राउन कलर से डिपिक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन मैप स्केल। मैप स्केल पे आपने एक नोट लिखना है। मैप स्केल मेनली 3 टाइप के होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, लीनियर एंड वर्बल। नाउ फर्स्ट स्केल के बारे में थोड़ा लिखा है। स्केल रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑन द मैप टू इट्स एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो एक्चुअली ये है क्या, ये कौन कौन सी चीज़ों का, 2 चीज़ों का रिलेशनशिप है। एक तो जो मैप पे है डिस्टेंस, सेकेंडली टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और डिस्टेंस ऑन द अर्थ। लाइक इसकी रेशियो है डिस्टेंस ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। सो these maps are of 3 types. First is representative fraction. इसका न्यूमिनेटर जो है वो डिस्टेंस ऑन द मैप शो करता है, डिनोमिनेटर जो है डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और इस जो मैप की जो वैल्यू है डिस्टेंस ऑन द मैप वो हमेशा 1 ही रहती है। नाउ लीनियर और जोग्राफिकल स्केल, इट इज सिमिलर टू द रूलर। This consists of straight line which is divided into length that represent given distance on the earth surface. It is drawn near lower portion of the map. सबसे पहले तो ये lower portion पे draw की जाती है। सेकेंडली ये एक स्ट्रेट लाइन है जो मार्किंग, अलग अलग मार्किंग के साथ होती है, डिवाइडेड इनटू सेम इक्वल पार्ट्स टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस। वर्बल स्केल, वर्बल स्केल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट स्केल्स। मैंने आपको चैप्टर में समझाया था कि वर्बल स्केल क्या है। जस्ट एक स्टेटमेंट दी होती है कि 1 किलोमीटर जो है 1 सेंटीमीटर जो है एग्जैक्टली जो ग्राउंड के कितने किलोमीटर के इक्वल होगा, तो उसी के हिसाब से वो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज असाइनमेंट।
Now your homework is to read chapter number 2 of your geography, so that in the next assignment we are going to discuss the chapter number 2. So please read that chapter. Thank you.